बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हुए हैं पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में आने वाली बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से एक नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर 28 जो है ये लेक्चर नंबर 27 की कंटिन्यूटी है। लेक्चर नंबर 27 में हमने रेशो का टॉपिक स्टार्ट किया था और रेशो के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और अब हम लेक्चर नंबर 28 में उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ये रेशो के लिए पार्ट 2 होगा और इस लेक्चर में भी हम रेशो के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप रेशो के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि लेक्चर नंबर 27 और लेक्चर नंबर 28 अगर आप ये दोनों लेक्चर्स को देख लेंगे, अगर आप इनकी वीडियोस को देख लेंगे, इनको सुन लेंगे, तो 100% गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम्स में रेशो का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। इन अ क्लास ऑफ कैट जनरल द रेशो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल इज़ 1:3। जी स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है जी? बॉयज़ रेशो गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो दी गई है और ये दी गई है जी 1:3। हाँ जी, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स? हमने ये बताना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, ये हम बताना चाहते हैं जी। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले फाइंड करना है जी सम ऑफ रेशोज़। क्या फाइंड करना है जी? सम ऑफ रेशोज़। जी आपने सम ऑफ रेशोज़ कैसे फाइंड करना है? 1 और 3 को आपने कर लेना है ऐड। 1 और 3 को क्या करना है? ऐड, वो आ जाएगा जी 4। अब आपने क्या बताना है जी? आपने बताना है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। आपने ये बताना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी स्टैंड फॉर गर्ल्स इज इक्वल टू जी, गर्ल्स के लिए आपके पास रेशो क्या थी? 3 डिवाइडेड बाय, फिर नीचे आपने लिखना होता है सम ऑफ रेशोज़, वो कितना है जी? 4। अब आपने इनके लिए परसेंट फाइंड करना है कि कितने परसेंट गर्ल्स थी, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जी किसके साथ? 100 के साथ। 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 जी 75%। जी उस क्लास में गर्ल्स कितने परसेंट होंगी जी? 75% होंगी। डी आपके पास ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, 3 पार्टनर्स एग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:4:7। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रेशोज़ क्या गिवन है जी? 2:4:7, ये हमारे पास रेशोज़ गिवन है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ RS 26,000। अब बताएं, जो 26,000 का प्रॉफिट है उसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले फाइंड करना है जी सम ऑफ रेशोज़। क्या फाइंड करना है जी? आपने सम ऑफ रेशोज़, तमाम रेशोज़ को ऐड करें। 2 में आप ऐड करेंगे 4, 4 में आप ऐड करेंगे 7 जी, 7 में 4 ऐड करें 11, 11 में 2 ऐड करें तो 13 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने डिफरेंस बताना है स्मॉलेस्ट शेयर का और ग्रेटेस्ट शेयर का। अब स्टूडेंट्स, पहले स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट शेयर होगा फिर ही हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं ना। तो पहले हम निकालते हैं जी ग्रेटेस्ट शेयर। जी स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट शेयर। तो ग्रेटेस्ट में आपके पास देखें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है जी? 7। तो 7 ओवर जी सम ऑफ रेशोज़ ओवर में लिखते होते हैं, वो अगर जी 13 मल्टीप्लाइड बाय टोटल आपके पास जो प्रॉफिट था वो कितना था जी? वो था जी 26,000। हाँ जी, तो अब आपको क्या करना है जी? आपको डिवाइड करना है जी 26,000 को डिवाइड करना है जी आपने 13 के। 13 2 ज़ा 26 आ जाएंगे, तो ये 3 0 जो है वो ऊपर चले जाएंगे। हाँ जी, तो 13 1 ज़ा 13, 13 2000 ज़ा वो 26,000 हो जाएंगे जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास
जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, जो ग्रेटेस्ट शेयर है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, वो कितनी आ जाएगी, 2000 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा जी 14,000। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट शेयर आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने स्मॉलेस्ट शेयर फाइंड करना है, ये याद रखना है आपने, एस स्टैंड फॉर स्मॉलेस्ट शेयर। तो स्मॉलेस्ट में देखिए रेशियो क्या है जी, 2 ओवर सम ऑफ रेशियोज़, वो कितना है जी हमारे पास 13 है, सम ऑफ रेशियोज़ मल्टीप्लाइड बाय, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा जी आपके पास जो प्रॉफिट था टोटल वो कितना था जी, वो था 26,000 जी। 13 वन ज़ा 13 टू ज़ा तो 2000 आ जाएंगे जी, यहाँ पे कटिंग हो गई। 2000 टू ज़ा कितने आ जाएंगे जी, 4000 आ जाएंगे। ये स्मॉलेस्ट शेयर आया है। अब क्या कहा जी उसने, डिफरेंस फाइंड करना है जी। डिफरेंस किसका फाइंड करना है जी, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्ट करने को जी, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट कितना है जी आपके पास 14,000 माइनस स्मॉलेस्ट कितना है जी, वो है जी 4000 जी। डिफरेंस आ जाएगा जी 14,000 में से 4000 माइनस कर लें तो डिफरेंस आ जाएगा जी 10,000। अब आप देखें आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी, आपके पास करेक्ट ऑप्शन है जी ए विच इज़ 10,000 जी। स्टूडेंट्स हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मरियम हैज़ 3 टाइप्स ऑफ बॉल्स। मरियम के पास 3 किस्म की बॉल्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इफ़ देयर रेशो इज़ जी, कौन कौन सी बॉल्स हैं जी, रेड, आर स्टैंड फॉर रेड एंड जी स्टैंड फॉर ग्रीन एंड बी स्टैंड फॉर ब्लू। अच्छा जी, तो रेशो क्या है जी उनकी, 2:3:5, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो इनकी रेशो है वो क्या है जी, वो 2:3:5। व्हाट परसेंट ऑफ द बॉल्स आर ग्रीन, हमने ये बताना है कि कितने परसेंट बॉल्स जो होंगी वो ग्रीन होंगी जी। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने फाइंड करना है जी सम ऑफ रेशोज़ जी। हम फाइंड करते हैं जी, सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करते हैं। वो कैसे किया जाएगा जी, इन तमाम रेशोज़ को ऐड कर लें। 2 को ऐड करें जी 3 में, 3 को ऐड करें 5 में, ये 5 3 8 और 2 10 जी। सम ऑफ रेशोज़ कितना आ जाएगा आपके पास, वो 10 आ जाएगा। हमने क्या बताना है जी, व्हाट परसेंट ऑफ द बॉल्स आर ग्रीन, कि कितने परसेंट बॉल्स जो होंगी वो ग्रीन होंगी। तो जी स्टैंड फॉर ग्रीन बॉल्स। स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, ग्रीन के लिए देखें जी आपके पास कितनी है रेशो, 3 है डिवाइडेड बाय, फिर सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़ की वैल्यू कितनी है, ये 10। अब आपने परसेंट बताना है कि कितने परसेंट ग्रीन बॉल्स हैं, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जी किसके साथ, 100 के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हो रही है कटिंग, तो यहाँ हम कटिंग कर देंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, और इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें जी तो आ जाएगा 30 जी। स्टूडेंट्स 30% जो बॉल्स होंगी वो ग्रीन होंगी। देखें ज़रा आपके पास कोई ऑप्शन है ऐसा जी, आपके पास ऑप्शन है सी विच इज़ 30% जी। आगे हैं ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A car covers a distance of 180 miles in 2 hours, while a bus covers a distance of 150 miles in 3 hours. What is the ratio between their speeds? अब स्टूडेंट्स कहा गया है, कहा यह गया है कि a car covers a distance of 180 miles in 2 hours. एक कार है वो 180 माइल्स डिस्टेंस कवर करती है जी, कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। हमने फाइंड करना है जी बस और कार की जो स्पीड्स हैं उसके बिटवीन जो है वो क्या रेशो होगी, हमने फाइंड करना है जी। सी स्टैंड फॉर कार और बी स्टैंड फॉर बस। अब स्टूडेंट्स देखें ज़रा, एक कार अगर 180 माइल्स कवर करती है 2 आवर्स में, तो 1 घंटे में वो कितने माइल्स डिस्टेंस कवर करेगी जी, डेफिनेटली वो 90 माइल्स जो है वो 1 घंटे में कवर करेगी। फिर देखिए जी, वाइल अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 माइल्स इन 3 आवर्स, अगर एक बस 3 घंटों में 150 माइल्स 150 माइल्स डिस्टेंस कवर करे तो 1 घंटे में कितना करेगी, शाबाश ज़रा सोचें। अगर 150 माइल्स 3 आवर्स में होता है तो 1 घंटे में फिर कितना होगा जी, वो 50 माइल्स होगा जी। स्टूडेंट्स देखें 0 से 0 आप कैंसिल कर दें तो आपके पास है जी 9:5। जब आप इस 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे तो 9:5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा जी बी विच इज़ 9:5। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में आप एक गलती भी कर सकते हैं, एक एरर भी आ सकती है। मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अगर आप इसी तरह इनकी रेशो रख लें, यानी कि 180 माइल्स कवर किया था कार ने और 150 माइल्स कवर किया था
बस ने, तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 18:15। तो इसे आप देखते हुए आप इसका ऑप्शन ए इसे भी आप टिक कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा गलत। वजह क्या स्टूडेंट्स, ये था 180 माइल्स 2 आवर्स में, जबकि बस के लिए 153 आवर्स में था। तो हमें इसका भी 1 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो 90 आया। इसके लिए भी हमें 1 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो 50 आया। जब हम इसका डिस्टेंस 1 आवर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका भी 1 आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर रेशो लेंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज अगर हम एज इट एज इनकी रेशोज ले लेंगे तो फिर हमारा जो आंसर है वो गलत होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो रेशो का टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। ये 2 लेक्चर्स हैं रेशो के लिए, एक है लेक्चर नंबर 27 और एक है लेक्चर नंबर 28, और आपने दोनों लेक्चर्स को लेना है, आपने दोनों की वीडियोस देखनी है। और अगर आप इन दोनों की वीडियोस देख लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेशो का कोई सवाल भी आ जाए, आप 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।